देहरादून से इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। 18 सितंबर से शुरू होगी चारधाम यात्रा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रदेश सरकार ने निर्णय ले लिया है। हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक लगाई थी, प्रतिबंधों के साथ ये रोक हटाई गई है। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने की अनुमति होगी। बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री में 600 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति मिली है। यमुनोत्री धाम में 400 श्रद्धालु ही एक बार में दर्शन कर पाएंगे, एक दिन में दर्शन कर पाएंगे। चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। डबल वैक्सीन का प्रमाण पत्र भी साथ अनिवार्य होगा। तीर्थ यात्रियों को देवस्थानम बोर्ड में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। सुरेंद्र ढाका लगातार हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, जो हिंदुत्व की बात आप कर रहे थे, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी हुई थी, क्योंकि तीर्थ यात्रा जो रुकी हुई थी, चारधाम यात्रा जो रुकी हुई थी, उसको चालू करने के लिए कांग्रेस भी लगातार राजनीतिक दबाव बना रही थी और आखिरकार दबाव में ही सही, लेकिन बीजेपी अपना वोट जो है वो ना खिसके, इसलिए उसने इस यात्रा की शुरुआत कर दी है। तो एक जो महामारी चल रही थी, उसके बाद हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। उसके बाद जो प्रदेश सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दाखिल की थी। SLP में की जो सुनवाई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, उसमें देरी हो रही थी, जिस कारण प्रदेश सरकार ने तय किया कि जो SLP है उसे वापस लिया जाए और हाईकोर्ट का दोबारा रुख किया जाए। और हाईकोर्ट में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि उन्हें अब चारधाम यात्रा की जो पैरवी है खुलवाने के लिए, उसके लिए हाईकोर्ट में दमदार पैरवी करनी है। तो वो दमदार पैरवी कर रहे थे और उसी का परिणाम कल आया, जब हाईकोर्ट ने जो चारधाम यात्रा है उससे प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन कुछ शर्तें जरूर लगाई है। इस शर्तों को के साथ ये यात्रा कल से शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो चारधाम ट्रैक है, जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनमें खुशी की लहर है और जो चारधाम श्रद्धालु हैं, जो चारधाम के दर्शन करना चाहते हैं, उनमें भी पूरे देश में एक खुशी की लहर है। ऐसे में इसके राजनीतिक मायने भी आप समझ सकते हैं संतोष, क्योंकि राजनीतिक फायदा भी हर पार्टी ढूंढती है। कांग्रेस पार्टी ने चारधाम यात्रा को शुरू करने के लिए पहले हरीश रावत ने उपवास किया, फिर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसने विधानसभा के पर जाकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। और सरकार ने भी मैसेज देने की कोशिश की कि हाईकोर्ट से प्रतिबंध था वो हमने खुलवा लिया है और वो जो विजयी जश्न है वो एक तरह से मनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। और अब कोविड गाइडलाइन के तहत 2 डबल वैक्सीन होनी चाहिए या आपके पास 72 घंटे पहले की RT-PCR की रिपोर्ट होनी चाहिए, तब आप चारधाम यात्रा को देवस्थानम बोर्ड पर जाकर रजिस्टर्ड करें और उसके बाद आप चारधाम यात्रा कर सकते हैं। 800 से ज्यादा श्रद्धालु एक दिन में दर्शन नहीं कर पाएंगे, उसकी पूरी तैयारी सरकार ने जो रोड मैप है उसका तैयार कर लिया है और अब ये यात्रा शुरू हो जाएगी संतोष। यात्रा शुरू हो जाएगी। इसी के साथ बीजेपी राहत की सांस लेगी, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो चारधाम यात्रा पर लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश में थी। सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।